भाइयों को राम राम, हर हर महादेव। पिछले दिनों आपसे हमारी चर्चा हुई थी राम जी के वनवास के ऊपर। राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता अपने मंत्री और निषाद राज को वापस जाने के लिए कहते हैं और गंगा पार हो जाते हैं। उसके बाद उनके मंत्री वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद भगवान राम का गंगा पार जाने की पूरी तरह से जो घटना है वो पूरा वर्णन दशरथ जी को कर देते हैं। तब दशरथ बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको पूरा निश्चय हो गया था कि अब राम वापस लौटने वाले नहीं हैं। वे दुख में विलाप करने लगते हैं, शोक करने लगते हैं और अयोध्या की सभी माताएं विलाप करने लगती हैं। फिर से उस स्वर से रुदन प्रारंभ हो जाता है। उसी शोक में राजा दशरथ को अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण हो जाता है और वे माता कौशल्या को भूतकाल में किए गए अपने द्वारा भूल को बताते हैं। उनको वो चीज उस समय स्मरण आ जाता है और स्मरण होता है तो बताते हैं कि वो श्राप लौट करके आज मेरे पास आ गया। माता कौशल्या कहती है कि आखिर कौन सा श्राप आपके पास इस समय आपको दंडित करने के लिए आया है प्रभु, आप बताइए। तब राजा दशरथ माता कौशल्या को पूर्व वृत्तांत के बारे में बताते हैं कि जब मैं युवावस्था में था, अविवाहित था, मेरा विवाह नहीं हुआ था, यानी राजा दशरथ का विवाह नहीं हुआ था, तो जंगल शिकार खेलने के लिए वे गए। उनको शब्द भेदी बाण चलाने की ख्याति प्राप्त थी। सभी प्रजाजन उनकी प्रशंसा करते रहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। उनके दिमाग में यह भी था कि चलो आज शिकार खेलने चलते हैं और कोई हिंसक पशु मिलेगा तो इसी शब्द भेदी बाण चला करके उसका शिकार करेंगे। तो रात्रि का समय था। उनको वहीं पर वे तालाब या नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे वे कुछ दूरी पर एक वृक्ष का आड़ लेकर के निशाना साधे हुए थे। उसी समय वहां पर एक योगी तपस्वी पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए गए हुए थे और जब घड़ा सरयू नदी में वे डुबा करके पानी भर रहे थे तो गड़गड़ की आवाज हो रही थी। राजा दशरथ को लगा कि कोई हिंसक पशु पानी पीने के लिए आया है, जल पीने के लिए आया है, और वे उसी ध्वनि की ओर
निशाना लगा करके तीर चला देते हैं और वह तीर जा करके उस तपस्वी को लग जाता है। लगने के बाद में वो जोर से चिल्लाने लगते हैं। राजा दशरथ हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं और वे उन तपस्वी के पास जाते हैं। तब वे तपस्वी कहते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तो यहाँ केवल अपने माता पिता के लिए जल लेने के लिए आया था, जो नेत्रहीन हैं। अब उनका सहारा छीन गया। वे उस समय पूरा परिचय राजा दशरथ को देते हैं कि मैं वैश्य पिता और शूद्र माता की संतान हूँ, इसलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या का तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन पाप तो तुम्हें अवश्य लगेगा। हो सकता है कि मेरे माता पिता तुम्हारे पर कृपा करें, कब? जब तुम अपना अपराध उनके सामने स्वयं स्वीकार कर लो। उनसे ज्यादा दुख नहीं देखा जा रहा होता है। उन तपस्वी के शरीर में उस तीर से पीड़ा हो रही होती है, इसलिए वे तीर निकालने का राजा दशरथ से अनुरोध करते हैं। राजा दशरथ इच्छा ना होते हुए भी तीर को उस तपस्वी के शरीर से निकाल देते हैं। तीर निकलने से रक्त बहने लगता है और वहीं पर वे तपस्वी की मृत्यु हो जाती है। तब राजा दशरथ उस घड़े में जल भर करके वहीं जाते हैं जहां श्रवण कुमार के माता पिता ठहरे हुए होते हैं। वहां पर वे जाते हैं। दोनों नेत्रहीन माता पिता यह समझते कि मेरा पुत्र आया है, कहते हैं पुत्र मुझे अतिशीघ्र जल पिलाओ। लेकिन वो तो राजा दशरथ थे। वे अपना सारा जो अनर्थ हो गया था, अपराध हो गया था, वे अपना सारा अपराध दोनों माता पिता को बताते हैं। यह सुनते ही दोनों माता पिता रोने बिलखने लगते हैं और फिर राजा दशरथ से विनती करते हैं कि मुझे वहीं ले चलो जहां मेरा पुत्र पड़ा हुआ है। तब राजा दशरथ दोनों माता पिता को उन तपस्वी के पार्थिव शरीर के पास ले जाते हैं। वह तपस्वी का नाम श्रवण कुमार था और वह परम पितृभक्त था। अपने माता पिता की सेवा किया करता था। इसीलिए स्वयं इंद्र उनकी आत्मा को लेने के लिए आए और श्रवण कुमार की आत्मा ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और कहा कि अब आप भी शीघ्र स्वर्ग में आ जाइएगा। उसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता अपने पुत्र का दाह संस्कार करते हैं। राजा दशरथ को श्रापित करते हैं कि तुमने अपना अपराध स्वयं स्वीकार किया है, इसलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या का तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन जिस तरह से आज अपने पुत्र के शोक में हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उसी प्रकार से तुम्हारी भी मृत्यु होगी। और यह कह करके दोनों माता पिता अपने पुत्र के ही चिता में कूद जाते हैं और अपने जीवन को त्याग देते हैं। वही श्राप राजा दशरथ को उस समय याद आ गया और इसी तरह से शोक संतप्त होकर के
राजा दशरथ रात्रि प्रहर में अपने प्राणों को त्याग देते हैं। यही कथा है। प्रातः काल उठ करके जब सभी राजा दशरथ को जीवित नहीं पाते हैं, पूरे अयोध्या में शोक का लहर फिर से दौड़ उड़ता है। उस समय राजा दशरथ के चारों पुत्र में से कोई नहीं थे, इसीलिए राजा दशरथ के कुल गुरु मुनिवर वशिष्ठ राजा दशरथ के पार्थिव शरीर को एक तेल से भरे हुए बहुत बड़े पात्र में रखवा देते हैं, ताकि उनके पार्थिव शरीर की रक्षा हो सके, जब तक उनका कोई पुत्र उनका अग्नि संस्कार करने के लिए ना आ जावे। यही राजा दशरथ की मृत्यु की कथा है। अगली कथा में अब हम लोग जानेंगे भरत की महानता, भरत का त्याग। तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, हर महादेव।